हमेशा सतर्क रहने वाला एकमात्र मंच भारत न्यूज 44, खबर वो भी बिंदास। सभी को एआई की क्या जरूरत, ग्रोक से आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कराना तकनीक का खतरनाक पहलू। हाल के दिनों में हमें एआई के खतरनाक रूप के दर्शन हुए। जिस तरह से महाभारत में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, वैसे ही एक्स की एआई ग्रोक ने अपने यूजर्स के कहने पर तस्वीरों से कपड़े गायब करने शुरू कर दिए। चिंताजनक ट्रेंड, खतरे की घंटी यह है कि इस घटिया काम को करने के लिए किसी विशेष ज्ञान या हैकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने सामान्य से चित्र डालकर ग्रोक से कहा कि इसके कपड़े हटा दो या कम कर दो। हैरान करने की बात है कि कई मामलों में ग्रोक ने बिना कोई आपत्ति जताए ऐसा ही किया। हाँ, कुछ मामलों में उसने जरूर कहा कि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ में ही। नतीजा, इंटरनेट पर एआई से तैयार लोगों की नग्न और अर्धनग्न तस्वीरें वायरल होने लगी। असली बनाम नकली, हमेशा की तरह इस हैवानियत के कई शिकार लड़कियां, महिलाएं और कम उम्र के बच्चे थे। इनकी तस्वीरों को करोड़ों लोगों ने देखा, वह भी बिना उनकी मंजूरी के और कई मामलों में बिना उनकी जानकारी के। और एआई से तैयार इन चित्रों की क्वालिटी कई बार इतनी अच्छी कि लोगों को ये असली लगे। इस खबर को लिखने तक परिस्थिति पर कुछ काबू पा लिया गया था। सरकार ने इसे लेकर एक्स को कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने एआई से जुड़े खतरों को एक बार फिर सबके सामने उजागर कर दिया है। सुलभता भी परेशानी। ये कहना आसान है कि एआई केवल एक माध्यम या यंत्र है और असली गलती उन लोगों की है जो इसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी बेलगाम तरीके से चलाया जा रहा है। लोकप्रिय बनाने के चक्कर में इसे बहुत सुलभ बना दिया गया है। एयरटेल और रिलायंस जियो अपने सब्सक्राइबर्स को मुफ्त में काफी शक्तिशाली एआई टूल्स इस्तेमाल करने दे रही हैं। इसका नतीजा यह है कि आज 10 से 12 साल का बच्चा भी चैट जीपीटी से दुनिया के नामी लोगों के आपत्तिजनक चित्र बनवा सकता है। गलत जानकारी। हमारे सोशल मीडिया एआई से बनाए चित्रों और फिल्मों से भरा पड़ा है, जिन्हें अब एआई स्लोप कहा जा रहा है। कई दल और गुट एआई की मदद लेकर गलत जानकारी और अपनी विचारधारा को बढ़ने में महारत हासिल कर चुके हैं। कंपनियां करें उपाय, एआई के दुरुपयोग रोकने के लिए कानून है, लेकिन जैसा कि ग्रोक के मामले में हुआ, जब तक कानून, कोर्ट और पुलिस हरकत में आते काफी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए समय की मांग है कि एआई टूल्स बनाने वाली कंपनियां, मसलन ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सुरक्षा के ऐसे उपाय करें जिससे इनका दुरुपयोग बहुत मुश्किल हो जाए। जिम्मेदारी समझना जरूरी। मेटा और एक्स जैसी कंपनियों को ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे यूजर्स को पता रहे कि वह जो देख रहा है उसे इंसान नहीं, एआई ने बनाया है। गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन को एआई से लैस चित्रों और लेखों को चेतावनी के साथ दिखाना चाहिए। ये सब करना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है दृढ़ संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी दिखाने की। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन इससे ग्रोक जैसे जो किस्से सुनने को मिल रहे हैं काफी कम हो जाएंगे। ताकतवर पर खतरनाक। कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देना आपदा को निमंत्रित करना है। हाल की घटनाओं को देखकर लगता है कि सभी लोगों को बेधड़क एआई इस्तेमाल करने देना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें दो राय नहीं कि एआई में इंसानियत का भला करने की असीम क्षमता है, लेकिन ये तभी संभव है जब इसका सदुपयोग हो। गलत हाथ इसका क्या करेंगे ये ग्रोक दिखा चुका है। खिलौना नहीं एआई। रामधारी सिंह दिनकर ने विज्ञान के खतरों को देखकर लिखा था, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। ये पंक्तियां आज की स्थिति पर खरी उतरती हैं। एआई के मामले में हम में से अधिकतर ज्ञानी बच्चों जैसे हैं जो इसे खिलौने की तरह मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एआई की धार बहुत तेज है। गलत और अनुभवहीन हाथों में ये हमारा ही सर कलम कर सकता है। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 44, सत्य का प्रकाश, खबरों का विश्वास।